आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर FM बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की जानिब से बहुत सारे ऐसे अवार्ड तकसीम किए गए जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत नुमाया काम अंजाम दिया है, मकाम पैदा किया है। उसके आज ऑर्गेनाइजर थे MI पटेल साहब। MI पटेल साहब कांग्रेस की एक बहुत अहम शख्सियत है। आज इस मौके पर हमसे बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की, लेकिन एक मुलाकात हमारे सामने एक ऐसी है जिसकी हम आपको मिसाल पेश कर सकते हैं। आपने बहुत सी हमारी लड़कियों को डॉक्टर बनते देखा होगा, इंजीनियर बनते देखा होगा, आर्किटेक्चर बनते देखा होगा, बहुत सारी अलग अलग फील्डों में। लेकिन आज हम जिस लड़की से, जिस मोहतरमा से मिलाने जा रहे हैं, उनका नाम है मुनज़्ज़ा बेग। मुनज़्ज़ा बेग आसमानों में उड़ती हैं, उनकी उड़ान बहुत ऊंची है। हमारे साथ बैठी है मुनज़्ज़ा बेग साहिबा। मुनज़्ज़ा बेग साहिबा, सबसे पहले तो अवार्ड मिलने पर आपको मुबारकबाद, बहुत बहुत। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी उड़ान कितनी है ज़मीन से आसमान के ऊपर? मेरी उड़ान 41,000 फीट तक की है जी, जो कि यानी कि अभी मैं इंडिगो एयरलाइंस में काम कर रही हूँ। मैं उनके एयरबस 320, 318, 319, 321 और एयरबस नियो उड़ाती हूँ, जो अभी नए जहाज़ आए हैं नियो। और इससे पहले मैं जेट एयरवेज में काम करती थी, और उससे पहले स्पाइसजेट में। वहाँ पे मैं बोइंग 737 के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट उड़ाती थी, और बोइंग 737 मैक्स भी उड़ाती थी वहाँ पे। तो 700, 800, 900 जितने भी एक्सटेंडेड रेंज वाले एयरक्राफ्ट हैं बोइंग 737 के। तो माशाल्लाह ये जहाज, ये उड़ाने का जो शौक कहाँ से पैदा हुआ? बचपन में आपने जो कागज़ के जहाज होते थे वो पहले उड़ाया होगा पहले आपने, फिर वहाँ से शौक पैदा हुआ होगा कि मुझे जहाज उड़ाना है। हाँ जी, ये ख्याल अजीब बात है, मगर हिंदुस्तान में रहते हुए, मुस्लिम होते हुए, और मेरी फैमिली में सब लोग बुर्का पहनते हैं, मगर मेरी मम्मी ने, उनको ये ख्याल आया कि वो मुझे पायलट ट्रेनिंग के लिए भेजें। ये उन्हीं का ख्याल था, उन्हीं का आइडिया था, और उन्होंने जब मेरे सामने रखा, मैंने मेहनत करी उसी रास्ते के ऊपर, और मेरे माँ बाप ही उन्हीं की वजह से आज मैं जहाँ हूँ वहाँ। तो ये पायलट बनने के लिए आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, किस तरह से आप वहाँ तक पहुँची? जी, तो ये मैंने जब मैं बहुत छोटी थी, 18 साल की थी, तब मैंने पायलट ट्रेनिंग लेनी चालू करी थी। अभी भी छोटी है आप। 12 साल हो गए ये बात को। मैं 12 साल से पायलट हूँ, और मैं सिर्फ इंडिया की ही नहीं, अमेरिका और कनाडा की भी कमर्शियल पायलट हूँ। मेरे पास तीनों कंट्रीज के लाइसेंस। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहाँ से मतलब तालीम हासिल करने, मतलब कहाँ तक तालीम इसके लिए हासिल करनी पड़ती है? जी, मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे जानने वाले, जो पायलट बनना चाहते हैं, उन तक आपकी बात पहुँचे। 12वीं तक अगर आपने पढ़ लिया है साइंस फील्ड के अंदर, अगर आपके पास मैथ्स फिजिक्स था, तो आप बिल्कुल पायलट बन सकते हैं। मैंने ग्रेजुएशन भी की है, अब मैं MBA करने जा रही हूँ। और मगर वरना बस अगर आपने 12th भी की हुई है, मैथ्स और फिजिक्स किया हुआ है, तो भी आप पायलट बन सकते हैं। माशाल्लाह। अगला सवाल ये कि जैसे कि आपकी वालिदा ने आपको प्रमोट किया, आपके यहाँ पर्दे का माहौल था, तो अगर आज आपसे कहा जाए कि आपको बुर्का पहनना है और बुर्के में पर्दे में आपको जाना है, तो क्या सोचती हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बुर्का कंपलसरी नहीं है, पहली बात इस्लाम में। तो बुर्के के बिना भी अगर आपको मॉडेस्टली ड्रेस होना है तो यही होता है इस्लाम। और आज की डेट में मुझे तो नहीं लगता, मेरे तो जितने भी रिश्तेदार भी हैं जो खुद बुर्के पहनते हैं, कभी उन्होंने भी मेरे से कभी कोई बायस नहीं रखा। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, हम लोगों ने भी, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बोलेगा। नहीं, बुर्का कंपलसरी तो इस मायने में है कि जिस तरह से हमारे यहाँ मुसलमानों में ये कहा जाता है कि आपको एक पर्दे में रहना है। बाकायदा इस पर कुरान शरीफ में आया है कि अपनी औरतों को आप चादरों में ढक के रखो, है ना? अरे पर्दे से मुराद ये नहीं कि आपको पूरा ढक जाना है और पूरा, वो तो मतलब है ही नहीं। हाँ, तो उसमें कितना आप समझते हैं कि वो ज़रूरी हो जाता है कभी कभी? ये कभी कभार ज़रूरी भी है, और मेरे ख्याल से कि एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ओपिनियन अलग है ये चीज़ के बारे में। मुझे ऐसा लगता है जिसका जैसा दिमाग है, और जिसको जिस तरीके से कपड़े पहनने हैं उनको वैसे ही पहनने चाहिए। और जहाँ तक कि हमें अपने लड़कों को सिखाना चाहिए बिल्कुल। कपड़ों में बेपर्दगी तो नहीं होनी चाहिए ना?
जी जी, बेपर्दगी तो नहीं होनी चाहिए, मगर अपने लड़कों को सिखाना चाहिए है कि कैसे किसी के ऊपर बुरी नज़र ना डाले, इसके बजाय कि जहां आप लड़कियों को बोल रहे हैं अपना तन ढकने के लिए, क्योंकि हमेशा हर कोई एक जैसा नहीं होता। ये बात अच्छी है आपकी, हर कोई एक जैसा नहीं होता। और आज की डेट में मुझे कोट पैंट पहनना पसंद है। हाँ, अगर कोई और है उनको कोट पैंट पहनना नहीं पसंद, कुछ और पहनना पसंद है, तो उस तरीके से। मगर एक इंडिया को एक ऐसा शहर बनाना चाहिए, एक ऐसा देश बनाना चाहिए कि जहाँ पर कोई भी लड़की कुछ भी पहन के बाहर निकल सके और वो सेफ फील करे। शुक्र है इतने तो कपड़े हैं माशाल्लाह, और आपने पहने भी है कि आप नींद बनाना नहीं है ना। जी जी। हम ये देखते हैं कि कपड़ों के नाम पर जिस्म पर कुछ होता ही नहीं है, तो वो तो अल्लाह का शुक्र वो बात नजर नहीं आ रही है और ना आएगी इंशाल्लाह, हमें ऐसी उम्मीद है। अब मैं अगला सवाल मेरा ये होगा, जिस तरह से बायसित मुसलमान के है ना आप पायलट बने, तो कहीं सर्विस में कोई मुश्किलात आई कभी इस तरह की मुसलमान होने के नाते आपको कभी ऐसा मौका आया? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन का आपने टॉपिक छेड़ा। डिस्क्रिमिनेट आई थिंक हर कोई किसी ना किसी पॉइंट पे किसी ना किसी वजह से होता है, भले वो मर्द हो या औरत, वो भले मुस्लिम हो या हिंदू, कोई भी इंसान हो। और मेरे साथ भी बिल्कुल इस तरीके से हुआ है, मैंने कंपनियां छोड़ी हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि बायस होते हैं लोग। और ऑब्वियसली एक बड़ी रेयर चीज़ है कि कोई फीमेल मुस्लिम पायलट हैं, बहुत बड़ी बात है। और आसपास लोगों को थोड़ा डर महसूस होता है कि ये लोग भी तरक्की करने लगे, और बिल्कुल डिफरेंट सी बात है ये। वैसे भी लड़कियां बहुत कम है, मुस्लिम बहुत कम है एविएशन में, और मुस्लिम फीमेल पायलट ये तो बिल्कुल ही रेयर है। तो आप क्या चाहेंगे कि लड़कियों को आना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, खासतौर से मुस्लिम लड़कियों को आना चाहिए इस फील्ड में? बिल्कुल बिल्कुल, उनको ऐसी ही फील्ड्स लेनी चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिले, जहाँ पर ओहदा बड़ा हो, और इसी टाइप की उनको जॉब्स ढूंढनी चाहिए, भले ही वो पायलट बने या ना बने। बिल्कुल पायलट तो है ही अच्छा प्रोफेशन, कुछ और भी प्रोफेशन करें, वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, सर्जन्स बने, बहुत अच्छे अच्छे ओहदे लें, आर्मी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, और तरक्की करें उस तरीके से। एक आखिरी सवाल कि जब पहली बार आपने उड़ान भरी और आप हवा में पहुंची, तो आपने क्या महसूस किया? उस टाइम का जो फीलिंग जो थी, वो तजर्बा जो है वो इम्पोर्टेंट। तो जब मैंने पहली बार खुद प्लेन उड़ाया था, मेरा जो पहली अकेली वाली फ्लाइट थी वो रात के टाइम पे थी, और इतना जैसे स्काई डाइविंग होता है, जैसे कोई और शौक होता है, मैं बहुत ज़्यादा शौकों का नाम ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये शौक के जैसा शौक, ऐसा चस्का कहीं और नहीं है, और ये बिल्कुल ही अलग फीलिंग थी प्लेन उड़ाना। और मैं उस टाइम पे बिल्कुल आसमान में, वो छोटे प्लेन पहले उड़ाना सिखाते हैं, 2 सीटर होते हैं, तो 3-4 हज़ार फीट पे थी मैं, और रात का टाइम, और हर चीज़ हर जगह उजाला, छोटी छोटी बत्तियों से। मैंने टेक्सास में सीखी थी, यूएस में टेक्सास में मैंने सीखी थी फ्लाइंग, और वहाँ पे छोटी हर जगह बत्तियाँ, और आप दुनिया के थोड़ा सा ऊपर हैं और बिल्कुल सन्नाटा, वो बिल्कुल ही अलग ही फीलिंग है, वो एक अलग ही सुकून होता है, जिसको बयान करना मुश्किल है। जी बिल्कुल बयान करना उसको मुश्किल है। जैसे लोग स्काई डाइविंग के बारे में, स्कूबा डाइविंग के बारे में और ऐसे चीज़ों के बारे में लोग बोलते होंगे, उससे भी शायद ये 4-5 गुना ज़्यादा ही होगी फीलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना से बात करने के लिए। आपसे बात करने के बाद और आपसे इस मुलाकात को जो है यकीनन हमारे जो नाज़रीन हैं, जो सामीन हैं और जो दर्शक है, तो इससे फैज़ भी हासिल करेंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे, और उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, है ना। बिल्कुल, मेरा मकसद ही यहाँ पे आने का, और मैं खुद भी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं यही लोगों को बोलती हूँ, मेरा यही एम है कि लोग तरक्की करें, और लड़का हो या लड़की, सब लोग अच्छे ओहदे लें और तरक्की करें, स्पेशली औरतें, क्योंकि आजकल औरतें ऐसा करती नहीं हैं, उनको आज भी गांव में इतनी ज़्यादा तरक्कियां नहीं हो रही हैं। तो मेरा यही एम है कि मैं कोने कोने तक ये मैसेज फैलाऊं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। वाह, क्या बात है। आपको और आपके वालिदैन को मुबारकबाद, और आपके जो सरपरस्त होंगे, जो भी जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया, उन सबको मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।